नमस्कार दोस्तों, लॉ एंड पीस चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली सरकार मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करने जा रही है, जिसके मुताबिक अब आपका गाड़ी का इंश्योरेंस या फास्टैग या उसका पोल्यूशन का रिन्यूअल तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप अपने पेंडिंग चालान्स का भुगतान नहीं कर देते। तो समझदारी इसी में है कि तुरंत अपने सभी पेंडिंग चालान्स जो भी आपकी गाड़ी से संबंधित हैं, उनका निपटारा जल्द से जल्द करा लिया जाए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपने पेंडिंग चालान कैसे देख सकते हैं, उनका वर्चुअल कोर्ट में भुगतान करवाएं या इमनी कोर्ट में या लोक अदालत में। तो इन सभी सारे सवालों के जवाब और छोटी से छोटी बारीक से बारीक जानकारी, आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कैसे अपने चालान का भुगतान कराना है, कहाँ कराना है। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ में एक देंगे एक अनमोल टिप वीडियो के लास्ट में, जो आपके हजारों रुपए व्यर्थ होने से भी बचा लेगी। तो बने रहेगा इस वीडियो में अंत तक। और बिना देर किए चलिए हम वीडियो अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको जानना है कि आपके कोई व्हीकल का चालान पेंडिंग है या नहीं, तो आप गूगल पर लिखिए एम परिवहन। देखिए, मैंने पहले लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एम परिवहन। आपने लिखा, ये देखिए एक साइट खुलेगी, आपको सामने नज़र आएगा https://परिवहन.gov.in। बिल्कुल अल्फ़ाबेट आप मिला के तभी उसके बाद ओपन कीजिएगा, फेक वेबसाइट से सावधान रहिए। परिवहन पे आपने क्लिक किया। ये देखिए, यहाँ पर पहले ऑप्शन आ रही है अपडेट योर मोबाइल नंबर। तो आपको यहाँ पर वाहन वेबसाइट से और नीचे सारथी, आप यहाँ से पहले अपने व्हीकल, अगर आपका नंबर आपके व्हीकल के साथ कनेक्टेड नहीं है, नहीं जुड़ा हुआ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर नहीं है, तो उसे पहले अपडेट कर लें। आपने नंबर पोर्ट करा लिया है या किसी और से गाड़ी खरीदी, तो ये व्हीकल का नंबर आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी आपके पास आएगा तभी आप इसे कोई पेंडिंग जानकारी, पेंडिंग चालान जो है वो देख सकते हैं। ये देखिए, परिवहन पे जब हम गए थे शुरू में, तो यहाँ पे देखिए चालान डिटेल्स मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर परिवहन के नीचे चालान डिटेल्स, इस पे हमने क्लिक किया। ये देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन दिखा रहे हो, पर ग्रीवांस एंड पे ऑनलाइन। चालान, अपनी गाड़ी का चालान देखने के लिए आप या फिर तो देखिए चालान नंबर पर जाइए, अगर आपको मालूम है, अगर आपका फिजिकल कभी कोई चालान हुआ है। नहीं तो बेटर है कि आप अपने व्हीकल नंबर डालिए। ये देखिए सेकंड ऑप्शन है व्हीकल नंबर। अगर आपके चालान को यहाँ पर अभी सिर्फ 60 डेज हुए हैं या 90 दिन हुए, अलग अलग कैटेगरी होती है यहाँ पर, 60 या 90 दिन के भीतर आप जो ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान किया है, आप उसे इसी प्लेटफॉर्म पर पे करके अपना निपटारा कर सकते हैं चालान का। देखिए, पे ऑनलाइन पर जाएंगे तो आप यहाँ पर पहले, उससे पहले आप चेक कर लें कि यहाँ पे अपना ये व्हीकल नंबर वाले ऑप्शन में गए, यहाँ पर आप लिखेंगे व्हीकल नंबर। नीचे देखिए मेंशन है कैप्चा कोड, कैप्चा कोड लिखेंगे और गेट डिटेल्स। जैसे ही आप गेट डिटेल्स लिखेंगे तो अपने उसमें आपके चालान कोई भी जो पेंडिंग है व्हीकल पर, वो सारा शो करेगा। ये दिल्ली पुलिस की ऑथोराइज्ड वेबसाइट है, यहाँ से आप इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। आपने अपने चालान का सभी पेंडिंग जो चालान थे उनका भुगतान कर लिया है, तो आप मेंशन करिएगा गूगल पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एनओसी। एनओसी चलान देखिए अपने आप ये ऑटोमेटिक यहाँ पर शो कर रहा है, हमने इस पर क्लिक किया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेट चालान एंड नोटिस, जनरेट चालान ओब्लिक नोटिस एनओसी फॉर व्हीकल दिल्ली ट्रैफिक। इस पर अगर आप क्लिक करें, अगर आपने अपने व्हीकल के सभी चालानों का भुगतान कर चुके हैं, तो आपको और एनओसी की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पर अपना व्हीकल, ये देखिए मैं इसको थोड़ा इंटरफेस बड़ा कर देता हूँ। जनरेट चालान ऑब्लिक नोटिस एनओसी फॉर व्हीकल, यहाँ व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर आप फिल करेंगे, नीचे कैप्चा कोड भरेंगे, नेक्स्ट जाएंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन जाएंगे, ऑप्शन भरते जाएंगे, आपको यहाँ पर एनओसी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी, आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो यहाँ पर वेबसाइट के जो मैं इंटरफेस दिखा रहा हूँ, जो टाइप होकर आ रहा है, तो HTTPS वाली वेबसाइट जेन्युइन होती हैं, और पूरा आप एक एक अल्फ़ाबेट मिला लें। फर्जी वेबसाइट से सावधान रहें, क्योंकि काफ़ी सारी आजकल फर्जी वेबसाइट हैं जिस पे लोग, व्हाट्सएप पर लोगों के पास मैसेज आ रहा है, व्हीकल नंबर ठीक होता है और उस पे लोग क्लिक कर रहे हैं और अपने हज़ारों रुपए गंवा रहे हैं। तो आपको सिर्फ ऑथोराइज्ड जो दिल्ली पुलिस की, अगर आप में जो भी ये वीडियो चल रहा है ये दिल्ली के संदर्भ में है, तो इसे आप दिल्ली पुलिस
की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है, उसी पर क्लिक करें और उस पे ही अपना व्हीकल का कोई पेंडिंग चालान है तो उस पे ही चेक करें। क्वेश्चन पैदा होता है, लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि चालान कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा चालान है हमारा, नोटिस क्या होता है, नोटिस चालान क्या होता है, फिजिकल चालान क्या होता है। तो देखिए, नोटिस चालान होता है जो कि सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपने जगह जगह देखे हुए हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पर और काफ़ी अन्य जगहों पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए हुए हैं। तो उनके द्वारा जब अगर आपकी स्पीड निर्धारित गति सीमा से अधिक होती है तो आपका चालान हो जाता है। आपने रेड लाइट जंप कर ली, आपकी पार्किंग स्टॉप लाइन से आगे आपने गाड़ी रोकी है सिग्नल पर, और इसी तरह की चीज़ों के लिए, तो ये दो उसमें सीसीटीवी में जो चीज़ें कैप्चर हो जाती है, जो फैंस आपका कैप्चर हो जाता है, तो उसे नोटिस चालान कहते हैं। फिजिकल चालान वो होता है जो आपको ट्रैफिक पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, आपका ऑन साइट फिजिकल रूप में आपको वहाँ पर मिलते हैं, आपसे उन्होंने गाड़ी के डॉक्यूमेंट मांगे, आप प्रस्तुत ना कर पाए, तो आपका जब वो फिजिकल चालान करके आपका कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है, लाइसेंस लेके उसे इम्पाउंड कर लिया, जब्त कर लिया, और आपको एक कोर्ट की पर्ची, वो रसीद देते हैं कि आप फलानी तारीख को कोर्ट में पेश हो जाएं और वहाँ पर भुगतान करके अपनी जो भी आपका उन्होंने डॉक्यूमेंट इम्पाउंड किया है, जब्त किया है, उसे आप वापस ले सकते हैं। तो उसे बोलते हैं फिजिकल चालान। और नोटिस यानी कि जो सीसीटीवी द्वारा चालान होते हैं। तो आपका नोटिस जो चालान होता है, अगर आप इसे 60 या 90 दिनों के भीतर इसका भुगतान नहीं करते तो ये वर्चुअल कोर्ट में चला जाता है। यानी कि जैसे दिल्ली में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, द्वारका, रोहिणी, कड़कड़ूमा, तीस हजारी, पटियाला हाउस, तो यहाँ पर वर्चुअल कोर्ट एस्टेब्लिश हैं। तो वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट में एक वर्चुअल कोर्ट एस्टेब्लिश हो चुकी है, तो आपका ये चालान फिर वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वर्चुअल कोर्ट में आप वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन माध्यम से पेश हो सकते हैं, और ऑनलाइन माध्यम से ही आप अपने चालान का जो भी जज साहब आपके चालान पर फाइन करेंगे उसे पे कर सकते हैं। आपको फिजिकल रूप में कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर सीरियस ऑफेंस है, कोर्ट से समन आया है, जैसे कि ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस में होता है, हिट एंड रन के केसेस में होता है, तो आपको उस स्थिति में कोर्ट में फिजिकली जाना पड़ेगा, और तब आप जज साहब के आगे जो भी प्ले करेंगे और उनको जैसा अपने विवेकानुसार ठीक लगेगा वो उस पर फाइन करेंगे। ड्रिंक एंड ड्राइव में जेल की भी सज़ा होती है। किसी भी कोर्ट में, चाहे लोक अदालत है, वर्चुअल है या इवनिंग है, आप खुद अकेले वहाँ पर पेश हो सकते हैं। और अगर आपको कोई हेजिटेशन है या आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, आपको जानकारी नहीं है, तो वहाँ पर जो एडवोकेट्स होते हैं आप उनकी सहायता और उनकी मदद भी ले सकते हैं, जो अपनी निर्धारित फीस लेकर आपकी मदद करेंगे चालानों के निपटारा करने में। कोर्ट में आप दलालों से सावधान रहें। कई बार दलाल भी काला कोट डालकर वहाँ खड़े हो जाते हैं, तो आप हमेशा अगर सहायता लेनी है तो बार एसोसिएशन से, रजिस्टर्ड एडवोकेट से ही लें। उसे भी प्रॉपर वेरीफाई करें कि वो उनका विज़िटिंग कार्ड माँगें, टेलीफ़ोन नंबर वेरीफाई करें, और कोई भी जो भी पैसा आपने जमा कराना है वो कोर्ट में जमा कराएँ फाइन का। और अपनी फ़ीस, उनको वो कितनी फ़ीस चार्ज करेंगे ये भी आप पहले ही क्लियर कर लें। कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी के भी हाथ में ना दें, धोखेबाजों से बचें। वर्चुअल कोर्ट में चालान आपको देखना है तो हम कैसे देखेंगे, इसका मैं आपको बता देता हूँ। वर्चुअल कोर्ट के लिए गूगल खोलेंगे, गूगल पर आप लिखेंगे वर्चुअल कोर्ट। ये देखिए वर्चुअल कोर्ट आ गया, वर्चुअल कोर्ट पे मैंने क्लिक किया, जिसकी वेबसाइट आ गई। सबसे ऊपर देखेंगे https://vcourts.gov.in, इस पर आपने क्लिक किया। इसमें आगे देखिए सिलेक्ट डिपार्टमेंट। हम जो सारी बात कर रहे हैं आपसे, मैंने जैसे कि बताया कि दिल्ली के संदर्भ में करें तो दिल्ली नोटिस डिपार्टमेंट में सीसीटीवी वाले चालान देखना जैसे चाह रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, प्रोसीड नाउ। आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पर। मोबाइल नंबर से आप जो भी कनेक्टेड जितने भी आपके व्हीकल होंगे रजिस्टर्ड, वो यहाँ शो करेगा। नहीं तो आप ये देखिए एक चौथी ऑप्शन, मोबाइल नंबर से कलेक्ट कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं अपना चालान, सीएनआर नंबर से, पार्टी नेम से। पार्टी क्योंकि एक नाम के कई व्यक्ति होते हैं, तो बेटर है कि आप अपना व्हीकल नंबर डालें। मैंने व्हीकल नंबर पर क्लिक किया। नीचे व्हीकल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, नीचे कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे, तो आपके उस व्हीकल पर अगर कोई भी चालान पेंडिंग है जो कि वर्चुअल कोर्ट में जा चुका है, क्योंकि आपने उसका भुगतान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर
60 या 90 दिनों के भीतर नहीं किया तो वो वर्चुअल कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है और वर्चुअल कोर्ट में वो शो करेगा, और यहाँ पर उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपने चालान का भुगतान कर सकते हैं। वर्चुअल कोर्ट का समय सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक होता है। इसमें ऑटोमेटिक आपको सम्मन भी शो करेगा। तो इवनिंग कोर्ट में अपना चालान देखने के लिए आप यहाँ पर टाइप करें गूगल पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इवनिंग कोर्ट। ये देखिए, इस पर हमने क्लिक किया, ये आ गया इवनिंग कोर्ट। अब इवनिंग कोर्ट पे इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी ऑप्शन आपके पास आ गए। इवनिंग कोर्ट में आपको अगर अपने चालान का भुगतान कराना है, ये भी रोहिणी, द्वारका, कटकोडुमा, तीसहरी, पटियाला, उस सभी जगह पर इवनिंग कोर्ट एस्टेब्लिश है। इवनिंग कोर्ट का समय शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है। यहाँ पर भी आप अगर आपको दिन में समय नहीं है, वर्चुअल कोर्ट पे पेश नहीं हो सकते, तो आप इवनिंग कोर्ट का समय ले सकते हैं। टोकन इसका यहीं पर पहले ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उसका प्रिंट आउट लेकर तब जाना पड़ेगा इवनिंग कोर्ट में। उसमें आपको डेट और टाइम शो करेगा। तो इसमें भी वही सेम प्रोसीजर है, व्हीकल नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे, फिर एंटर वेरिफिकेशन कोड करेंगे और सर्च में डालेंगे, तो आपके उस व्हीकल पर जो भी चालान पेंडिंग है और तो उसमें आपको डेट और टाइम का प्रोसेस शो करेगा। उसके आप अपॉइंटमेंट लेकर इवनिंग कोर्ट में अपने चालान का भुगतान कराने के लिए जा सकते हैं। इवनिंग कोर्ट में भी ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि यहाँ पर भी रेगुलर जजेस होते हैं, इसमें आपको फिजिकल जाना पड़ता है। यहाँ पर आप इवनिंग कोर्ट में वर्चुअली पेश नहीं हो सकते, ऑनलाइन माध्यम से पेश नहीं हो सकते। अगला प्रश्न जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है वो ये है कि अगर हमें अब ट्रैफिक चालान का पता चल चुका है कि हमारा पेंडिंग है, तो अब हम क्या वर्चुअल कोर्ट में जाएं या इवनिंग कोर्ट में या फिर लोक अदालत में। लोक अदालत का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वहां पर ज्यादातर जजेस इसमें अपने डिस्क्रिप्शन का प्रयोग करते हुए आपका फाइन काफी अमाउंट कम कर देते हैं फाइन का। और लेकिन उसका नुकसान ये है कि उसमें सिर्फ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का ही निपटारा किया जाता है, सीरियस ऑफेंसेस का नहीं, और उसमें भी आपको फिजिकली जाना पड़ता है। अगर आप लोक अदालत का वेट नहीं कर सकते, आपको जल्दी गाड़ी बेचनी है, तो आप इवनिंग कोर्ट या वर्चुअल कोर्ट का सहारा लें। दोस्तों, पहली लोक अदालत 14 मार्च 2026 को ऑर्गेनाइज की जा चुकी है। अब जो सेकंड नेशनल लोक अदालत है वो होगी 9 मई 2026 को। 4 मई से लेकर 7 मई तक इसके टोकन जनरेट किए जाएंगे। एक दिन में निर्धारित टोकन ही आवंटित किए जाते हैं, इसलिए आप टाइम से इसका लिंक खोल लें, अपनी आरसी गाड़ी की अपने हाथ में रखें, उसका नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर की मदद से आप अपना चालान डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक ऊपर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, डेट्स के नीचे मेंशन किया गया है। जो थर्ड लोक अदालत होगी वो होगी 12 सितंबर 2026 को। इसी प्रकार फोर्थ नेशनल लोक अदालत होगी 12 दिसंबर 2026 को। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, इनमें फेरबदल संभव है, आप न्यूज़पेपर से इसे चेक करते रहें। दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल लोक अदालत में ट्रैफिक चालान के अलावा अन्य मामलों का निपटारा भी किया जाता है। इसके अलावा दिल्ली में स्पेशल लोक अदालत भी हर महीने के दूसरे शनिवार को आयोजित की जा रही है। इसमें भी आप अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान करके इसको निपटारा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें भी सेम प्रोसीजर ही रहता है। आपको पहले 3 या 4 दिन पहले इसमें न्यूज़पेपर में ऐड दी जाती है, विज्ञापन दिए जाते हैं, उसमें आप लिंक का प्रयोग करके, जो कि लोक अदालत के लिए मैंने अभी वीडियो में पहले बताया था, उसी लिंक का प्रयोग करके आप अपना निर्धारित टोकन जनरेट करें, चालान डाउनलोड करें और उसकी कॉपी लेकर निर्धारित समय पर, इसमें 2 स्लॉट दिए जाते हैं, लंच से पहले और लंच के बाद। तो आप अपना स्लॉट जो भी चूज करके, जो आपके घर के पास जिला न्यायालय है उसे ऑप्ट करके आप वहां पर इसे अपना चालान का निपटारा कर सकते हैं। निर्धारित समय से पहले पहुंचे तो आपको असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो 9 मई को लोक अदालत आयोजित की जाएगी उसके अंदर 31 जनवरी 2026 से पहले हुए चालानों का ही भुगतान किया जा सकता है, उसके बाद वाले चालानों का नहीं। उसके बाद के चालानों का भुगतान करने के लिए आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन चूज करके उसका भुगतान कर सकते हैं। जब भी लोक अदालत आयोजित की जाती है, न्यूज़पेपर में इसमें ये समय दिया जाता है कि उसमें किस समय किस ड्यूरेशन के चालान का भुगतान किया जाएगा, कौन से डाउनलोड होंगे, ये उसमें मेंशन किया जाता है। अब उसमें से चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार इवनिंग कोर्ट में भी
1 जुलाई आज की डेट में जो प्रोसीजर चल रहा है दिल्ली में, जुलाई 2025 तक के चालान ही उसमें अभी निपटारा किया जा रहा है इग्नी कोर्ट में। ये टाइम टू टाइम ड्यूरेशन जो है चालान की ये डिफर होती है, चेंज परिवर्तन होता रहता है। ये आप संबंधित जिला न्यायालय में जाकर संपर्क करके संबंधित सदस्यों से, संबंधित ऑफिशियल से इसमें बारे में और पुख्ता जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में वादा किया था कि आपको एक टिप दूंगा, तो ये एक टिप को बड़ा ध्यान से सुनिए कि जो पुराने चालान हैं वो अगर आपके वर्चुअल की जो लिंक है कोर्ट का उसमें शो कर रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर शो नहीं कर रहे, वहां पर आपका आ रहा है कि कोई चालान पेंडिंग नहीं है, तो वर्चुअल कोर्ट के काफी चालान जो पुराने थे वो डिस्पोज ऑफ पहले से ही हो चुके हैं। आपको गाड़ी बेचेंगे या कुछ भी सेल परचेस करेंगे उससे संबंधित आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। उन वर्चुअल कोर्ट पे शो कर रहे चालान का दोबारा भुगतान करने की आपको जरूरत नहीं है, अगर वो चालान आपके दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या एम परिवहन पर शो नहीं हो रहे। और इसके अलावा पुख्ता जानकारी आप अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से या अपने एडवोकेट की मदद से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि दिल्ली में जो चालान का जो अमाउंट, जो जुर्माने में बढ़ोतरी हुई थी वो 1 सितंबर 2019 से हुई थी। अगर आपका चालान बहुत ज़्यादा पुराना है तो उस पर पुराना मोटर वाहन अधिनियम ही लागू होगा, जिस समय चालान की राशि, जो उसकी जुर्माने की राशि थी वो काफ़ी कम थी, तो आपको वो उस समय का एप्लीकेबल होगा, उसके बाद का नहीं। तो आप फालतू में जुर्माना बढ़ाकर ना दें और उसमें चेक कर लें कि वो पुराना है, तो उसमें आप अपना ध्यान रखें कि पुराना ही जुर्माना उस पर लगे या एडमोनिश भी कराने की कोशिश करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट और इवनिंग कोर्ट और लोक अदालत में अंतर समझ गए होंगे और कैसे आप चालान का अपना निपटारा करा सकते हैं। इसके अलावा हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे 1 बाय 1 की इवनिंग कोर्ट में कैसे चालान होता है, एक एक स्टेप आपको उसमें अंदर पूरा दिखाएंगे। इस वीडियो में हमने सभी मोटी मोटी चीज़ें सभी कवर कर ली हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इवनिंग कोर्ट के अलग और वर्चुअल कोर्ट के अलग और लोक अदालत के अलग, तो ताकि आपको और ज़्यादा सुविधा रहेगी उसके लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।